नगर पंचायत ने हरे पेड़ों पर बेरहमी से चलवा दिया बुलडोजर। दर्जनों पेड़ जड़ समेत उखाड़े। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। डीएफओ ने कही एफआईआर कराने की बात। समूचे विश्व को पर्यावरण का संदेश देने वाले नंदलाल के गांव नंदगांव तीर्थ स्थल में ही नगर पंचायत अध्यक्ष के पति ने दर्जनों हरे वृक्षों को बड़ी बेरहमी से जेसीबी मशीन से जड़ सहित उखड़वा दिया। वहीं तमाम अन्य पेड़ों को भी कटवा दिया। ग्रामीणों ने चेयरमैन प्रतिनिधि पर विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौज करने व धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। नंदगांव भगवान कृष्ण कन्हैया की क्रीड़ा भूमि है। भगवान ने यहाँ के वन उपवन में जाकर अपनी बाल लीला की है और गाय चराई हैं। यहाँ की लता पता वन उपवन के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। ब्रज की लता पताओं का इतना महत्व होने के बावजूद नगर पंचायत नंदगांव द्वारा यशोदा कुंड के निकट परिक्रमा मार्ग के किनारे दर्जनों पेड़ों को जेसीबी मशीन से उखाड़ फेंका और इतने ही पेड़ों को कटवा दिया। पेड़ों को काटने और उखाड़ने का काम पिछले 2 दिनों से चल रहा है। जबकि इसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से की तो डीएफओ ने रेंजर कोसी राजकुमार पाठक को मौके पर जांच के लिए भेजा। राजकुमार पाठक के अनुसार करीब 1 दर्जन बड़े पेड़ों को जड़ सहित जेसीबी मशीन द्वारा उखाड़ा गया है। वहीं तमाम पेड़ों को कुल्हाड़ी आदि से काटा गया है। उन्होंने कहा कि ताज ट्रेपीजियम जोन के अंतर्गत बिना अनुमति के पेड़ों को उखाड़ा गया है और काटा भी गया है, जो कि अपराध है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। मेरा नाम लाला गुरु उर्फ मुकेश है। मैं प्योपर नंदगांव का ही रहने वाला हूँ। लाला गुरु, क्या कहोगे इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर के मैं आपसे ये कहूँगा, ये हमारे खेत खलियान हैं, किसानों की जगह हैं। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। 80 और 100 साल से तो हम देख रहे हैं, हम स्थायी यहाँ रह रहे हैं। काबिज उन पर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, हम सबसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं, हमारी ज़मीनों के उत्तराधिकार हमको दिए जाएं। इनके कागज़ हमको दे दिए जाएं। हम कोई गरीब पे तो बना लेता है, हम पे पैसा नहीं है तो अभी तो 10-10, 20-20 साल तक हम बना भी नहीं पाएंगे, इनकी नींव नहीं भर पाएंगे। अपनी बाहर खींच करके जैसे तैसे अपना पशुपालन करते हैं। कोई लकड़ियाँ ऊपरा जंगलों में जो हमारी खेती होती है उनको ला करके फसलों को पटकते हैं। हम यहाँ अनेकों प्रकार के ढोर चौपों को भी आनते हैं, अनेकों प्रकार के काम करते हैं। यानी ये हमारा एक तरह का घर है और इस घर को, हमारे खुले पेड़ों के नीचे रहने वाले इन ब्रजवासियों के घरों को, चाहे कोई भी सरकार है, चाहे कोई भी चेयरमैन है जो इनको लूटेगा तो उनका नाश जाएगा। और मैं तो आत्माओं से यही कहूँगा, 40 साल से मैं अपने प्लॉट में झाड़ू दे रहा हूँ। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। आज तक मैंने 50 साल तो मैंने गाइडिंग भी की है, पर मैंने अनर्थ का धन, अनर्थ का पैसा आज तक एक नहीं कमाया। मेरे साथ पेड़ कटे, क्या कहोगे? पेड़ काटे हैं, क्या कहोगे? मैं पेड़ के विषय में यूँ कहूँगा, ये वृक्षों का काटना इनके लिए महान अपराध है। इनको ये रखा रहे हैं छोटी छोटी पाल करके, जैसे एक बच्चे को पालते हैं ऐसे कीकर को पाला है और इन्होंने आकर के उन कीकरों के ऊपर डायरेक्ट ही बुलडोजर चला दिए हैं। तो हम इनसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करेंगे, सरकार से करेंगे, आप लोगों से भी करेंगे, जितनी भी सरकारी जो अल्लाह का कमान है उससे भी कहेंगे, भैया हमारी ज़मीनों के उत्तराधिकार हमको दिए जाएं। बेदखल ना के। पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? सर जी, ये मामला हुआ है, मशीन चलाई गई है यहाँ पर और यहाँ से फिर हम गए वापसी तारा चेवा गए, तारा के लिए, तारा ढोरे जी। वहाँ से मेंबर सभी थे। मेंबर इनसे बोला तुमने साइन किए थे यहाँ की ज़मीन के लिए। उसने बोला कि हमने उसमें कोई ज़मीन नहीं लिख रही है कि यहाँ पर ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ प्रोग्राम के लिए। फिर उसने कहा कि नहीं तुमने साइन किया है, उन साइन में कागज़ दिखाओ, फाइल को लाओ और दिखाओ, पढ़ाओ यहाँ पर कि किसकी कहाँ सी ज़मीन है इसके लिए बनने के लिए। तो उसने कोई कागज़ नहीं दिखाया है। तो मेंबर पे हाथ छोड़ने लिए तैयार हुआ। तो हम कौन? चेयरमैन साहब, भीम चेयरमैन साहब फिर हाथ छोड़ने के तैयार हुआ। हमने बोला हाथ मत छोड़ना, उंगली करके की थी उंगलियां, हाथ मत छोड़ना। अबे साला कौन है बहन का लंड, मैं कुत्ता, यहाँ सीकन मशीन के आगे आना, ज़्यादा फालतू बोल रहा है, मशीन के नीचे सारे तुझे गाड़ूंगा मैं। तो यहाँ डर के मारे जी मैं भाग गया। तो ये भी चेयरमैन दी गाली? हाँ जी, और सभी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हाँ जी। अब क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं जी, हमारे हर वृक्ष लगे रहे और हमारे जो भैंसों पे है, भेड़ बकरियां हैं, वो बंधी रहे। तुम्हारा? राम हरी है जी मेरा नाम। राम हरी, कहाँ रहते हो? नंदगांव में रहता हूँ जी, भूरा का थोक है। अच्छा, वार्ड नंबर 1 है। ये कैसे कटे पेड़, किसने कटवाए, क्यों कटवाए? ये जी मंजू चेयरमैन भीम चौधरी ने कटवाए जी। हमको पता नहीं है किसी को भी जी। और यहाँ पे कितने कीड़ा कांटे सांप मरे जी। और एक
कुतिया के पिल्ला भी थे जी, उनका पता नहीं है कहाँ है वो वो भी मर गए। वो भी मर गए होंगे। और ये बड़े बड़े वृक्ष हैं जी, 25-30 वृक्ष बड़े बड़े हैं, बाकी की छोटे छोटे पेड़ हैं यहाँ पे। यही सब जेसीबी तो उखाड़े हैं जी, जड़ समेत देखो क्या हालत बना दी है। सब गरीब लोगों को जमीन है जी, ये पेड़ लगाए थे हमने, अब ये हरे पेड़ काट दिए गए हैं। अब बताओ गरीब जनता कहाँ जाएगी जी। तो पेड़ तो लगाने चाहिए जहाँ काटे जा रहे हैं। हाँ जी सर, लगाने चाहिए और यहाँ काट दिए गए हैं, जेसीबी तो काट दिए गए हैं। देखो जड़ों को, लंबी लंबी जड़ें हैं, मोटे मोटे पेड़ हैं। मेरा नाम है जी लीला। लीला, हाँ जी। क्या मामला है ये पेड़ कटने का? ये पेड़ कटने का जी हमें कोई पता नहीं है, कब में चलाई है। किसने चलाई है? ये चलाई है भीम चेयरमैन ने जी। अच्छा, फिर तुम लोग आए विरोध करने? विरोध करने आए थे जी, हमसे कोई नहीं करे, उस हमारे कहने से नहीं माने। हमने ये बोली कि बाबूजी ये हमको दे दो, हमें देख कर भाग गया वो, हमारे सामने नहीं आए। फिर हम दोबारा गए उनके पास, सर जी से चुन लेने कह दिए कोई नहीं है, मांस मरवाने के लिए आए हो। हमारे इन बालकन से सर चोरान कह रहे जेसीबी के आगे जो भी आएगा उसको मैं जेसीबी के आगे मार दूंगा। किसने कही ये बात? ये भीम चेयरमैन ने कही है जी। आपसे गई? हाँ जी, सबके सब है। अब तो थोड़ी पब्लिक है, कोई बहुत पब्लिक की जी, कोई 100 आदमी है जी। मैं आपका? मेरा नाम गुलाब है सर। गुलाब। हाँ जी। गुलाब, ये जो यहाँ पेड़ काटे गए हैं, क्यों काटे गए हैं, किसने कटवाए? ये जी मंजू देवी और ये भीम चेयरमैन ने, ये हरे हरे वृक्ष बहुत बड़े बड़े काटे हुए हैं और कितने जीव जंतु कितने मरे हुए होंगे। यहाँ पे एक कुतिया भी थी, उसके 4-5 पिल्ले थे, वो सब मतलब तहस महस हो गए। इसी में तब? हाँ जी। तो कुल कितने पेड़ यहाँ कटे होंगे, उखड़े होंगे? यहाँ पे जी सैकड़ों पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ तो करीबन 25-30 पेड़ थे यहाँ पे। ऐसे? हाँ, बड़े बड़े देखो जड़ समेत तो काट दिए गए हैं जेसीबी से। अच्छा, ये तभी से उखड़े पड़े हैं? हाँ जी, 3-4 दिन हो गए। हमने मना किया था, वो माने नहीं थे। कह रहे थे कि मतलब यहाँ पे ये सब जगह खाली होगी, कि यहाँ पे गौशाला बनाएंगे, साफ करेंगे। हाँ, ये सब सिस्टम मतलब इन्होंने किया है चेयरमैन साहब ने। किससे उखाड़े हैं ये जी जेसीबी से करे हैं। जेसीबी से उखाड़े हैं। अब मथुरा में पाए विश्व स्तरीय ट्रेवल सॉल्यूशन। दिल्ली एनसीआर के बाद मथुरा में आ गया है निधिबन ग्लोबल टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। अपने कस्टमाइज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर्स के लिए फेमस एनजीटी यानी निधिबन ग्लोबल टूर्स का नया ऑफिस मोती मंजिल में ओपन हो चुका है, जहां से आप अपने ट्रेवल प्लान्स को कस्टमाइज करवा सकते हैं। चाहे फैमिली टूर हो या हनीमून टूर, यूरोप टूर हो या दुबई टूर, एनजीटी में मिलेंगी आपको सबसे सस्ती और 5 स्टार रेटिंग की कस्टमर सर्विसेज, जिसमें आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के होटल रेट्स, फ्लाइट टिकट्स, वीजा एप्लीकेशंस, लग्जरी ट्रांसपोर्ट जैसी सभी ट्रैवल सर्विस उपलब्ध होंगी। 10 साल के अनुभव के साथ एनजीटी फेमस है अपने यूरोप टूर्स, फैमिली वेकेशंस, हनीमून टूर्स और रिलीजियस टूर्स के लिए। तो आप भी दुनिया घूमने के लिए हो जाइए तैयार निधिबन ग्लोबल टूर्स के साथ।